ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम ऑन एजिस पे क्वेश्चन कैसे बनते पेपर में। एक्चुअली प्रॉब्लम ऑन एजिस पे जो सवाल है वो बाकी एग्जाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो गया, यूपीएसआई का पेपर हो गया, हरियाणा पुलिस का पेपर हो गया, इन सब एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन एजिस से ज्यादा सवाल आते हैं। और प्रॉब्लम ऑन एजिस से जो है क्वेश्चन जो है इजी बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में प्रॉब्लम ऑन एजिस से कम सवाल नहीं आते हैं। मेंस के पेपर में एक सवाल आया, पिछले साल तो एक भी नहीं आया था, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, बैंकिंग में जो प्रॉब्लम है जिसके सवाल आते हैं वो आसानी होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है। अंजलि क्यों गुस्सा हो रहे हो? लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है। ठीक है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट या लंबी लैंग्वेज, बड़ी परिभाषा लैंग्वेज वाले सवाल नहीं करने, छोटी लैंग्वेज वाले सवाल ही करने हैं। ठीक है, तो रेशियो प्रॉब्लम ऑन एजिस करने से पहले आपको दो तीन बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? कि जैसे ये हम है, ये हम है, क्लियर? अब जैसे हम है आज 24 साल के, क्लियर है? हम है आज 24 साल के, और अगर हम 5 साल की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, तो हम हो जाएंगे 29 के। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? चलो, अब अगर हम अपने छोटे भाई की बात करें, तो हमारा छोटा भाई जो है हमारा छोटा भाई जो है, ठीक है, वो है 22 साल का। तो अगर हम 5 साल की बात करें तो वो कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 27 साल का, 27। क्लियर है? तो प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हमारे भाई हमसे 2 साल छोटा है, 2 इयर्स। तो 5 साल बाद भी हमारा भाई 2 साल ही छोटा रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर है? एकदम एक्चुअल पिक्चर है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल डाटा भी है। ठीक है, तो हमारा भाई अभी हमसे 2 साल छोटा है, तो 5 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा, 10 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा। क्लियर है? रिप्लाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी एज 24 है, हमारे भाई की 22 है, तो प्रेजेंट में हम दोनों की टोटल एज कितनी है? 46, 46। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये होगी 56। 5 साल बाद हम दोनों की एज का सम कितना होगा? 56। 5 साल बाद हमारी आयु का योग क्या होता है? 56। कितना हो गया? 56। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट में हमारी एज का योग है 46, 5 साल बाद हो गया 56। क्यों हो गया? क्योंकि हमारी एज भी 5 साल बढ़ी, हमारे भाई की एज भी 5 साल बढ़ी, टोटल 10 साल बढ़ गया, इसलिए हम दोनों की एज का सम 46 + 10 56 हो गया। क्लियर है? सेव इन्वायरमेंट के बारे में कुछ अच्छा वो भी बोलेंगे, चलिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऋषिकेश भी हमारे छोटे भाई हैं, बिल्कुल एज होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी एज है 24, हमारे भाई की एज है 22, तो प्रेजेंट में हमारी एज का रेशियो क्या है? हमारी एज का रेशियो 12:11। वर्तमान में हमारी आयु का अनुपात कितना है? 12:11। लेकिन 5 साल बाद हमारी आयु का रेशियो देखेंगे तो मेरी है 29 और हमारे छोटे भाई की 27। कितना हो गया? 29:27। मतलब प्रेजेंट में कितना था? प्रेजेंट में वर्तमान में था 12:11, और 5 साल बाद हो गया 29:27। कितना हो गया? 29 × 27। तो बात ये है कि रेशियो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रेशियो हमारी एज का वर्तमान में है, 5 साल बाद भी हमारी एज का रेशियो वही होगा। रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, समझ आ रहा है? आज ही ज्वाइन किए, सबका कमेंट देख रहा हूं मैं। रवि तुम्हारा, वीरेंद्र तुम्हारा भी गलत बात है। तो एज का जो रेशियो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बदलता रहता। वर्तमान में हमारी एज का रेशियो 12:11 है, लेकिन 5 साल बाद यही रेशियो बढ़कर चेंज होकर 29:27 हो गया। तो रेशियो जो है एज का बदलता रहता है, बदलता रहता है कि नहीं? ये एज देखो, यहाँ पे 12 से 29 हो, कितना बढ़ गया? 17 यूनिट। यहाँ 11 से 27 होगा तो ये हो गया 16 यूनिट। तो पहले हमको गैप को सेम बनाना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। बताइए यहां तक कोई समस्या? तो ये पहले पिक्चर है प्रॉब्लम है जिसकी जो क्लियर होनी चाहिए आपको। ये पिक्चर क्लियर है तो इसी पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट कोई नहीं लगना, रेशो का ही लग रहा है। और एजिस के बारे में सभी को पता है, क्योंकि उम्र ढलने से आदमी हमेशा परेशान होता है, तो एजिस का कंसेप्ट सभी को पता है। करेंगे सवाल नंबर 1।
शीट इसकी डल चुकी है, रेशियो 3 है शीट। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। क्वेश्चन में बोला है कि वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 8:9 है। प्रेजेंट में एज का रेशियो कितना है? 8:9। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 8:9। प्रेजेंट से 9 साल बाद ये रेशियो 19:21 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से 9 इयर्स के बाद ये जो रेशियो है ए और बी की एज का रेशियो बढ़कर 19:21 हो जाएगा। 19:21 हो जाएगा। सी इज 3 इयर्स, ये 2018 प्री का सवाल है, ये 2018 का ही सवाल है। क्वेश्चन बोला है सी इज 3 इयर्स यंगर टू बी। सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज क्या है? सी जो है बी से 3 साल यंगर है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु क्या है बताइए? सॉल्व इट। सूर्यदीप कह रहे बाल चढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल मेंस के लिए सफिशिएंट है, ये मेंस का लेवल मैक्सिमम है। ये भी टफ सवाल है मेंस के हिसाब से, कभी भी प्रॉब्लम है जिससे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। हाँ, आर क्या हुआ फिर आपका मेंस के एग्जाम में? तो मुझे पता है प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 8:9 है। 9 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 19:21 हो गया। सी की प्रेजेंट एज बताइए। तो सी की प्रेजेंट एज हम बाद में निकालेंगे, पहले हम बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं। पहले बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये 9 साल बाद की कहानी है तो ए भी 9 साल बड़ा होगा, बी की एज भी 9 साल बड़ी होगी। तो ए की एज 8 यूनिट से 19 होगी, कितना बढ़ गई? 11 यूनिट। बी की एज 9 यूनिट से 21 होगी, कितना बढ़ गई? 12 यूनिट। तो ये तो अलग अलग है, ये 11 यूनिट, ये 12 यूनिट अलग अलग है। तो सबसे पहले डिफरेंस को, हाँ हाँ बिल्कुल कैलकुलेटिव आया है इस बार का पेपर। सबसे पहले डिफरेंस को सेम बनाइए। सबसे पहले डिफरेंस को क्या बनाइए आप लोग? सेम बनाइए, इक्वल बनाइए। तो यहाँ पे 8-9 कितने का गैप है? 1। यहाँ पे 19 और 21 कितने का गैप है? 2। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए डिफरेंस के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8-9 1 का गैप है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यही ट्रिक बताई है मैंने, यही ट्रिक बताई है ना ऑप्शन को करने के लिए, डिफरेंस सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा 16:18। दिस विल बिकम 16:18। और ये हो जाएगा 19:21। 19:21। बोलो हाँ, बोलो हाँ, कोई समस्या? तो ए कितना होगा? 16 से बढ़कर 19 हो गया, कितना बढ़ेगा? 3 यूनिट। बी 18 से बढ़कर 21 होगा, कितना बढ़ गया? 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 साल के बराबर है। अगर 3 यूनिट के लिए 9 साल के बराबर है, तो अगर 3 के लिए 9 साल के बराबर, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी? 18 यूनिट। तो बी की प्रेजेंट एज 18 यूनिट कितनी होगी? 54 साल। तो बी की वर्तमान एज 54 साल है कि नहीं? बी की प्रेजेंट एज है 54 साल। बी से जो सी है 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज होगी 51 साल। सी ऑप्शन आंसर 51 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा सवाल है, आसानी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। विवेक बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं ऑप्शन से बता देता हूँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मुझे बताइए सी का, अगर देखो यहाँ पे बी की जो एज है, बी की जो प्रेजेंट में एज है वो कितनी है? बी की जो प्रेजेंट में एज है वो 9 यूनिट है। बी की प्रेजेंट में 9 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सी की एज। सी की एज ये है, सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो बी की एज यही रही होगी। सब ऑप्शन में 3 जोड़ो, सब ऑप्शन में 3 जोड़ो। अब जो ऑप्शन तुम्हारा, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा, क्योंकि बी की एज जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 52 नहीं कटता 9 से, 51 नहीं कटता 9 से, 55 नहीं कटता 9 से, 54 कटता है 9 से। यही आंसर हो जाएगा, सी खत्म। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम होना एस्केलेटर भी करा देंगे भैया टाइम एंड वर्क में। इसको करिए आप सॉल्व, सवाल नंबर 2 को। अंजलि आप तो एकदम लाल लाल स्माइल, ये क्या है भेजती जा रही है, इतना गुस्सा क्यों? अच्छा मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए गुस्सा क्यों?
9:8 रेशियो आ रहा है बच्चों का, रंजीत का, उपेंद्र का, मनीषा का। हाँ सुन रहे हैं अंजलि, हम तुम्हारा सुन रहे हैं, बताइए तुम्हारी बात सुन रहे हैं, बताइए क्या हुआ। सुन रहा हूं मैं, बताइए। अभी भी गुस्सा है? कुछ बोली तो सही। सभी सही किए। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। दिवी, यू आर नॉट ब्लॉक्ड, डोंट बी सो श्योर। आप कुछ बोलेंगे नहीं? आंसर मेरा नहीं देखते, ठीक है, अब आंसर देखूंगा मैं। इतनी सी बात थी यार, चलिए ठीक है, आंसर देखूंगा मैं आपका, स्पेशली आपका। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:5। वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है। तो देखो ये दो बंदे हैं ए और बी, इनकी वर्तमान में एज का रेशियो 6:5 है। 4 years एगो, 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था। तो वर्तमान में, प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 6:5। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है। जबकि ये जो रेशियो है 4 साल पहले, 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था। तो 4 साल पहले, 4 years एगो ये रेशियो 5:4 था। तो मुझे एक बात बताइए, ए और बी की एज का रेशियो, ए और बी की एज का रेशियो 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल। आप मुझे बताइए कि 4 साल पहले की बात है तो ए बी 4 साल घटेगा, बी भी 4 साल घटेगा, मतलब ये जो गैप है 4 साल होना चाहिए। ए का और बी का गैप 4 साल होना चाहिए। देखो ए की जो एज है, ए की जो एज है 5 से 6 बड़ी 1 यूनिट। मुझे बताइए बी की जो एज है 4 से 5 बड़ी 1 यूनिट। तो दोनों जगह गैप सेम है, दोनों जगह गैप सेम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि 4 साल का मतलब, 4 साल का मतलब 1 यूनिट है। 4 साल का मतलब है 1 यूनिट। आपसे पूछा कि वर्तमान से 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो वर्तमान से 12 ईयर्स बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? अगर 4 साल का मतलब 1 यूनिट है तो 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। बोलो हाँ। तो 6 + 3 9 कर दीजिए, 5 + 3 8 कर दीजिए, सीधा शॉर्टकट में आपका आंसर हो जाएगा 9:8। आपको एज निकालने की जरूरत ही नहीं है। अंजलि गलत आंसर है आपका, बी सी आंसर है। सौरभ अब तुमको क्या हो गया? सोनू का सही आंसर है, स्वप्निल का सही है, सौरभ गुस्सा हो रहे हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9:8। विनोद कह रहे हैं अंजलि तो आती जाती रहेंगी, आप पढ़ाते रहे। जहर कराओ। जहर आते नहीं सवाल पेपर में, ठीक है। प्रॉब्लम है जिससे अच्छे आसान सवाल आते हैं। बच्चे जो मेंस का पेपर दे के आए हैं उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है जिससे कैसा सवाल आज के पेपर में आया है, ठीक है। सौरभ तुम्हारा भी आंसर सही है, कर लोगे सवाल। अगला क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 बनाइए। सवाल नंबर 3, मनीषा अंकित, ओके नाम। सौरभ तुमने भी सही बताया है। हाँ भोपाल क्या हो गया तुमको? नहीं अभी ने ब्लॉक नहीं हो आप। राहुल मैसेज ले रहा हूं मैं आपके, शॉर्ट में ही बता रहा हूं, शॉर्ट में वर्बली सॉल्व नहीं हो गया क्या सवाल? 3 3 ऐड कर दो रेशियो में। इजी सवाल है निखिल, कोई पार्शलिटी नहीं हो रही। अच्छा, द प्रेजेंट एज ऑफ 2
पर्सन आर 36 एंड 50। वर्तमान में दो व्यक्तियों की एज का रेशियो 36 और 50 है। 36 और 50 एज रेशियो नहीं, उनकी एज ही 36 साल और 50 साल है वर्तमान में। तो पूछा यह है कि कितने सालों बाद, आफ्टर n ईयर्स, यदि n सालों के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है, तो बताइए n का मान क्या है। तो ऐसे सवालों को करो ऑप्शन से करोगे 3:4 करना है। अगर मैं 4 ऑप्शन मानता हूं तो 4 से 54, 3:4 नहीं होता। 6 मानते हो तो 42 और ये 56। अगर तुम ये सी ऑप्शन आंसर मानते हो 6, सी ऑप्शन मानते हो 6, तो 36 6 42 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे 50 6 56 हो जाएगा। तो 6 साल के बाद एज का रेशियो 14 3 42, 14 चौका 56, 3:4 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 6, सी ऑप्शन। खत्म। 3 क्यों ऐड किया आपसे? देखो 4 साल, ये प्रेजेंट में एज का रेशियो 6:5 है। 4 साल पहले एज का रेशियो 5:4 था, तो एज 5 से 6 हुई, 1 यूनिट बढ़ी, और बी की एज भी 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। देखो गैप दोनों जगह सेम है, 1 1, और यहाँ पे कितने का गैप है? 4 साल का, तो ये 1 यूनिट। 4 साल पहले ये था, प्रेजेंट में ये हो गया, तो 1 यूनिट ये बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ी, ये बढ़ा, तो ये 1 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा 12 साल बाद कितना होगा, तो 4 साल का मतलब 1 यूनिट, तो 12 साल का 3 होगा, तो 3 3 बढ़ जाएगा रेशियो, 3 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से करिए, वेरी इजी। अगला, नेक्स्ट बनाइए जल्दी से। शीट, अभिनव का सबसे पहले आया था आंसर, अभिनव का। देखो गौर से देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। प्रेजेंट में फादर और सन की एज का रेशियो 100 का सम 100 साल है। 5 साल पहले उनकी एज 2:1 के रेशियो में थी, तो बताइए फादर और सन की एज का रेशियो 10 साल बाद कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, जल्दी से बनाइए। अक्षय क्वेश्चन नंबर 28 आप ग्रुप में डाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अरमान का भी आंसर आता है। नहीं, मैं अभी ना कानपुर से नहीं हूं, बेसिक से नहीं करने हैं क्वेश्चन, शॉर्ट में करने हैं। देखो वर्तमान में फादर और सन की एज का योग कितना है? 100 साल है, 100 साल है। 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 2:1 था, तो 5 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 5 साल पहले 2:1 था। 5 साल पहले 2:1 था, यानी कि 5 साल पहले की बात करोगे तो फादर भी 5 साल कम होगा और सन भी 5 साल कम होगा, टोटल कितना कम हो जाएगा? 10 साल। तो 5 साल पहले फादर और सन की जो टोटल एज है वो कितनी रही होगी? 90 ईयर्स। कितनी रही होगी? 90 ईयर्स रही होगी। तो फादर की एज 2 यूनिट है, सन की एज 1 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो फादर कितने का रहा है? फादर है 30 दूनी 60 और सन है 30 साल का। तो फादर की एज 60 है, सन की एज 30 है। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले इनकी एज 60 और 30 है। पूछा है 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो ये आज से 5 साल पहले की एज है। पूछा है आज से 10 साल की बात, तो पहले इसमें क्या ऐड कर दोगे? 15 ऐड कर दोगे। 15 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आज से 5 साल पुरानी एज है। आपसे पूछा आज से 10 साल बाद, तो टोटल 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 75 और ये 45, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3, ए ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 5। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:x। ठीक है, दो बंदे हैं ए और बी, उनकी एजेस का रेशियो दे रखा है। ए जो है सी से 18 साल छोटा है, ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे बोला है कि 9 साल के बाद जो अपना बंदा सी है वो 47 साल का हो जाएगा। तो ओके, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। और ए और बी की जो एज का जो डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई ब्लॉक नहीं है, क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे फोकस करो ध्यान से कि दो बंदे हैं ए और बी, उनकी जो एज का, उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना है भैया मेरे? वो है 5:x, एज का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला है ए जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए जो है सी से 18 साल छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज सेम
एज द एज ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आप मुझे बताइए कि 9 साल बाद सी 47 का होगा। अगर 9 साल बाद सी 47 का होगा तो प्रेजेंट में सी कितने का, 38 साल का। प्रेजेंट में सी की एज कितने, 38 ईयर्स, 9 साल बाद 47 का हो जाएगा। साजिद नाम ले लिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 38, प्रेजेंट में 38 साल का है, 9 साल बाद ऑटोमेटिकली 47 का होगा। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि बंदा जो ए है, ए की जो उम्र है वो सी से 18 साल कम है, ए सी से 18 साल छोटा है। अगर सी वर्तमान में 38 साल का है तो ए इससे 18 साल छोटे यानी कि कितने का होगा, 20 साल का होगा। ए की जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। ए की जो एज होगी वो कितनों की, 20, कितनी होगी, 20। तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है तुमको, 20 दे रखी है। क्लियर है ना। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये बोला है डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। क्लियर है। ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के समान है। यानी कि अगर ए की एज 20 साल है तो बी की जो एज है 38 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। बोलो कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी कि नहीं, मुझे पता है कोई दिक्कत है, 58 होगी। अगर 20 का मतलब 5 है तो 58 का मतलब कितना होगा, बटे 4 होगा। 58 का मतलब कितना होगा, बटे 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 14.5। आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है। परसेंटेज का थर्ड सीट का 33-34 करा दीजिए। उसको मैं करा दूंगा, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का जो आंसर है सी ऑप्शन में, बहुत इजी है। क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, दो बंदे ए और बी, उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो 5:x है। कितना है, 5:x। 9 साल बाद सी 47 का होगा तो प्रेजेंट में सी कितने साल का है, प्रेजेंट में सी 38 साल का है। और ए की जो ए जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए की जो उम्र है वो कितनी होगी, 20 साल होगी। 18 साल छोटा, 38 से 18 कम कर दोगे 20। ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। एक्चुअली यहाँ पे सारे जो ऑप्शन एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी दे रखी है, तो डिफरेंस आप बड़ा लोगे। मतलब अगर ए की एज 20 साल है तो बी की एज 38 ज्यादा, यानी कि कितनी होगी, 58 ईयर्स होगी। बोलो कोई दिक्कत है। अगर 20 साल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को तो 58 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 58/5 यानी कि 14.5। अगर यहाँ से 1/4 हो रहा है तो यहाँ भी 1/4 कर देंगे। 14.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।